ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस, ईबीडी, अभी की जो भी गाड़ी आ रही है आपको उनके अंदर कुछ इस तरह के फीचर्स और देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर बात करने वाले कि ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या हमें हर वक्त अपनी गाड़ी में ऑन रखने की जरूरत है और किस किस सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ती है। साथ में इससे हमारी जो स्पीड, पावर, माइलेज, इन सब पे कहीं कोई फर्क पड़ता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअल में ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली आपके जो टायर्स की पकड़ और जो टायर की ग्रिप है रोड पर, वो बना कर रखता है। अब चलो आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज हमारी गाड़ी है, आइडल कंडीशन में खड़ी है, आपने एकदम से एक्सेलरेट किया तो आपकी गाड़ी के जो व्हील्स है वो स्पिन करेंगे, जिसके अंदर भी रेस होगी वो वाले व्हील स्पिन करेंगे। तो अब वो स्पिन क्यों करे, बेसिकली आपने रेस दी, हमारी गाड़ी का आरपीएम हाई हुआ बट गाड़ी की जो स्पीड है वो कम है, जिसकी वजह से वो आरपीएम हाई हुआ तो हमारे जो व्हील है वो यहाँ पे स्पिन कर रहे हैं। पर अब सपोज आपकी गाड़ी में यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है, तो आपने जैसे ही ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन किया तो अब इससे होगा क्या, आपकी गाड़ी का जो ECU है वो डिटेक्ट करेगा कि आपकी गाड़ी की जो व्हील्स है वो स्पिन कर रहे हैं, मतलब कि उनके अंदर सेंसर वगैरह होते हैं, तो वो सेंस कर लेगा कि हाँ जो व्हील है वो स्पिन हो रहे हैं। तो एक कमांड सेंड करेगा हाइड्रोलिक यूनिट को और हाइड्रोलिक यूनिट जो भी व्हील स्पिन कर रहा है उसके ऊपर ब्रेक फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ब्रेक इफेक्ट अप्लाई करेगा। वो सिर्फ उतना ही ब्रेक फोर्स अप्लाई करेगा जितने में वो टायर रोड पर ग्रिप आ जाए, एकदम से उसे स्टॉप नहीं करेगा। अब देखो हमारा मेन पर्पस यहाँ पे सिर्फ व्हील को रोकना नहीं है, एक्चुअल में हमारी गाड़ी का आरपीएम भी तो हाई हो रहा है तभी तो व्हील स्पिन हो रहा है। अब हमारी गाड़ी का जो व्हील स्पिन हो रहा है उसको एक्चुअल में पावर कहाँ से मिल रही है, इंजन से। तो ECU ने जब आपकी गाड़ी के हाइड्रोलिक यूनिट को एक कमांड सेंड की थी, उसी वक्त वो आपकी गाड़ी के इंजन को भी एक कमांड सेंड करता है, जिसकी वजह से आपके इंजन की जो पावर और जो टॉर्क है वो थोड़ा वहाँ पे, मतलब कि पावर और थ्रोटल है वो वहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो टायर्स की ग्रिप है वो वापस रोड पर बन जाती है। तो ये होता है आपका पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आपने जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन किया तो जो कमांड वगैरह सेंड होती है सेंसर्स के थ्रू, देन फिर जो आपकी गाड़ी पे ब्रेक फोर्स थोड़ा सा अप्लाई होता है एंड आपके टायर्स की जो ग्रिप है रोड पर वापस बन जाती है। और सिर्फ इतना ही ब्रेक फोर्स अप्लाई होता है कि जो ग्रिप है वो बन जाए, ऐसे टायर वो मतलब एकदम से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। पर एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना, जो ट्रैक्शन कंट्रोल वो आपकी गाड़ी का जो ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, उसके साथ में ही वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे काफी लोगों का सवाल रहता है कि क्या ट्रैक्शन कंट्रोल से हमारी गाड़ी की स्पीड, पावर, माइलेज पे कहीं फर्क पड़ेगा। तो इन सब के सवालों के जवाब जानने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब बात करते हैं क्या स्पीड पे फर्क पड़ेगा। तो दोस्त इसका आंसर है कि हाँ फर्क थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन कई बार फर्क पड़ेगा और कई बार नहीं पड़ेगा। अब वो मैं आपको बता दूं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है बट अगर आपके टायर्स की जो ग्रिप अच्छी रोड पे हर वक्त बनाकर चल रहे हैं, आप प्रॉपर स्पीड में चल रहे हो, ऐसे नहीं है कि मतलब एकदम से एक्सेलरेट कर रहे हो या फिर गाड़ी को नॉर्मल कुछ इस तरह से जिगजैग चला रहे हो, तो मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल की में भी शायद आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका रास्ता एकदम सही है, अगर आप कीचड़ में, आइस में, पानी पे अगर कहीं चला रहे हो तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी और उससे स्पीड पे फर्क पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल एक रोड पे चल रहे हो तो मे भी शायद ट्रैक्शन कंट्रोल की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला सवाल आता है कि क्या ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से आपके माइलेज पे फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि ट्रैक्शन कंट्रोल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो उसकी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो जस्ट आपके जो ब्रेक फोर्स है उसको मेंटेन करता है, जब आपको जरूरत रहती है तो हल्का सा जो ब्रेक फोर्स है वो अप्लाई कर देता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। साथ ही में काफी लोगों का एक सवाल है जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में नोटिस किया था, बहुत सारे लोग मतलब सेम सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम गाड़ी नॉर्मल जो गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हमें हर वक्त ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखने की जरूरत है या फिर जब जरूरत पड़े तभी हम उसे ऑन रखें। तो भाई इसका आंसर ये कि आपको 99% टाइम, मतलब कि ऑलवेज आपको, एक तरह से मैं कहूँ तो आपको हर टाइम जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑन रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज की क्योंकि देखो सपोज आप, अगर आपकी गाड़ी कहीं कीचड़ में फंसी है या बर्फ में फंसी है या पानी पर अगर आप सपोज चल रहे हो तो आपने उस वक्त ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर लिया और आप वहां से मतलब गाड़ी अच्छे से निकाल के ले जाओगे, चलो ठीक है। बट सपोज अगर आप रोड पे जा रहे हो, अचानक से कोई ऐसे, मतलब देखो रोड पे एक्सीडेंट है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड होते हैं, उस तरह कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर सिचुएशन आ जाती है और आपको गाड़ी को एकदम से कहीं टर्न वगैरह करना रहता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हमारी गाड़ी को वापस से स्टेबल करने में, वापस से ट्रैक में लाने में काम आते हैं। तो बेटर तो ये होगा कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल को हमेशा ऑन रखो, क्योंकि इससे देखो हमारा नुकसान तो कुछ है नहीं, बट अगर आप उससे ऑन रखोगे तो फायदे इसके काफी सारे हैं। एंड अब बात करते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल की आपको जरूरत कब पड़ेगी। सपोज अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो और आपको एकदम से मतलब एक्सीलरेट करके वहां से निकलना है, लाइट ग्रीन होती तो वहां पे आपकी काफी मतलब मदद करेगा ट्रैफिक से निकलने में। एंड अगर आप हाईवे पे किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो तो वहां भी जो ट्रैक्शन कंट्रोल है काफी मेजर रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट अगली चीज़ है, अगर आप किसी एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कीचड़ रहता है, बर्फ रहती है, या फिर वहाँ आसपास में पानी भरा रहता है, फिर यहाँ अगर बारिश वगैरह होती रहती है, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त अब मुझे लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड मैंने आपकी सभी क्वेरीज है वो सोल्व कर दी है, बट अभी भी अगर आपको कोई डाउट रहता था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलती किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।